क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया ए बी सी डी। तो इसमें दिया कि मैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर है ये हमारा ए बी और सी डी, ये क्या है? क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है। इन द विच, जिसमें हमारा ए डी ये वाली जो लाइन है ये वाली, और ये किसके इक्वल है? ये हमारी बी सी के इक्वल है। इसमें यहाँ पे 1 टिक है, यहाँ पे भी 1 टिक है। एंड द डी ए बी, जो डी ए बी ये वाला एंगल, और जो एंगल है हमारा सी बी ए ये वाला एंगल, तो ये भी आपस में इक्वल है। तो ये हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। अब ये दो चीजें दिया है, अब हमें क्या करना है? प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेट द ट्रायंगल बी ए सी। तो सबसे पहला है कि एंगल ए बी सी हमें ए बी डी, जो ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमें कॉन्ग्रेट करना है, इसको समरूपता बनाना है एंगल बी ए सी। तो बी ए सी इसके, तो हमें कॉन्ग्रेट करना है दोनों को। अब जो मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए हमें 3 तरह की चीज़ें चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए, तभी हम कॉन्ग्रेट कर पाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें जो हमारी क्वेश्चंस में क्या है, जिसके अब देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चंस में हमें दिया गया है कि ए डी, मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये ए डी ये किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है दोनों ट्रायंगल, ये लाइन इसके इक्वल है। तो हम यहाँ करेंगे कि ए डी इक्वल है हमारा बी सी, और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल है? क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। सेकंड देखते हैं कि हमारा डी ए बी ये वाला एंगल, और जो हमें क्या दिया है? इक्वल है सी बी ए ये वाला एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी कंडीशन हमें कि इसमें है कि इसमें एंगल डी ए बी इक्वल है हमारा एंगल सी बी ए, किसी रीजन, क्योंकि हमें भी क्वेश्चंस में दिया गया है। अब देखते हैं इसमें आखिरी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये वाली है कि ए बी लाइन ये वाली, ये क्या है? इस वाले ट्रायंगल में भी, क्योंकि डी ए बी जो हमारा डी ए बी इसमें भी है, और जो दूसरा जो हमारी ये ट्रायंगल है हमारा सी बी ए इसमें भी ये इक्वल है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? ए बी इक्वल ए बी, तो ये क्या है? ये आपस में दोनों कॉमन है। तो इसलिए तो हमने क्या कर दिया? इसमें तीनों ही 3 कंडीशन से हमने इसके कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब ये जो मतलब कॉन्ग्रेंट किसकी हिसाब से होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट्स एंगल बी ए सी, और किसके अकॉर्डिंग? तो ये हमारा एस ए एस, ऐसे ऐसे का मतलब साइड एंगल साइड। एक तो हमारा ए बी ये हमारे एंगल से शो किया, फिर ए डी इसके इक्वल किया, और ए बी दोनों में कॉमन। तो 3 कंडीशन से हमने इसको कॉन्ग्रेट कर दिया। अब आता है इसमें सेकंड, इसमें दिया है कि बी डी इक्वल द ए सी। अब जो हमने इसको कॉन्ग्रेट कर दिया इस वाले को, मतलब दोनों इसमें ट्रायंगल को, तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये कह रहे हैं कि बी डी ये वाली जो बी डी लाइन है किसके बराबर है? ये इस वाली लाइन के बराबर है। तो दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो सबसे बड़ी जो लॉन्ग है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बी डी इक्वल ए सी। और तो इसमें क्या होगा? ये हमारा सीपीसीटी का लगेगा। सीपीसीटी जब हम कॉन्ग्रेट कर ले होता है, तो उसके बाद ये हमारा सीपीसीटी का ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। तो सीपीसीटी ये अप्लीकेबल, इसलिए हमारा जो बी डी है इक्वल हो जाएगा ए सी। फिर आता है इसमें थर्ड। अब इसमें क्या है कि एंगल ए बी डी इक्वल करना है जो एंगल बी ए सी, इसके हमें क्या करना है? इसके इक्वल करना है इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब देखो एंगल ए बी डी ये वाला एंगल हो जाएगा ए बी डी, और दूसरा क्या है कि बी ए सी ये वाला एंगल। तो ये भी आपस में क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने दोनों ही हम ट्रायंगल को उसमें कॉन्ग्रेट कर दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी, और किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमने पहले कॉन्ग्रेट कर चुके हैं। तो इससे हमारा से सारा ही हमने जो तीनों कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी? ये वेरीफाई हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
है।